अहोई अष्टमी व्रत कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए जय माता दी। प्राचीन काल में एक साहूकार थे जिनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल गईं, तो ननद भी उनके साथ चली गईं। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साही का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याही बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साही के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपने सातों भाभियों से एक एक करके विनती करती हैं कि वह उनके बदले अपनी कोख बंधवा ले। छोटी भाभी को दया आ जाती है और छोटी भाभी अपने ननद के बदले अपनी कोख को बंधवा लेती हैं। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उन्होंने पंडित जी को बुलाकर इसका उपाय पूछा। पंडित जी के अनुसार उन्हें सुरही गाय की सेवा करनी होगी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न होती हैं और वह उसे साही के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है और वह देखती हैं कि एक सांप गरुड़ पखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती हैं। इतने में गरुड़ पखनी वहां आ जाती है और बिखरा हुआ खून देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पखनी इस पर खुश होती हैं और सुरही सहित उसे साही के पास पहुंचा देती हैं। वहाँ साही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है, अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। तो इस प्रकार अहोई माता की व्रत कथा संपन्न हुई। बोलिए जय माता दी।